तकलीफ इस बात की है सिर्फ सर जी, तकलीफ इस बात का है कि राशन के लिए आज़ादी के 75 साल गुजर गए ने, तो हमारे देश अगर तरक्की पर जाते तो आज अनाज हमें 5 केजी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। कम से कम जब मोदी जी आए तब जाके हमने शौचालय यूज करना शुरू किया, नहीं तो डब्बा लेके जाते थे और ये भी जाते थे शौचालय के लिए खेत में डब्बा लेकर। पूछ मेरे देश का बटला हाउस के अंदर आतंकवादी उसकी मौत पर सोनिया गांधी आंसू बहाती है, आंसू। क्या 1 लाख स्कॉलरशिप देंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स को, 1 लाख स्कॉलरशिप देंगे अल्पसंख्यक, ऐसा बोला। बताओ और अल्पसंख्यक नहीं है, ईसाई नहीं है, अगर देना तो सबको दो यार। मैं बिहार से हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर इस देश के जनता को 5 केजी राशन के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है तो यहाँ के जनता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आज़ादी के पहले राशन की लाइन में नहीं लगते थे, राशन की दुकानों पे लोग नहीं जाते थे। जी आज़ादी से पहले जाते थे राशन की दुकानों पे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आज़ादी से पहले तो गुलामी से आया ही था देश। अभी तो आज़ादी के 75 साल कांग्रेस ने क्या किया? 55 साल में भी तो राशन की दुकानें बंद नहीं हुई, राशन लेने वाले लोग बंद नहीं हुए। तो वही राशन अगर मोदी के राज में बट रहा है तो तकलीफ कहाँ है? तकलीफ इस बात की है सिर्फ सर जी, तकलीफ इस बात का है कि राशन के लिए आज़ादी के 75 साल गुजर गए ने, तो हमारे देश अगर तरक्की पर जाते तो आज अनाज हमें 5 केजी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। पे नहीं गया, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के राज में बन गया है देश। तो क्या नहीं बन गया, क्या बन गया? कितने कॉलेज बन गए, कितने कॉलेज बन गए, कितने मेडिकल बन गए मोदी के राज में? बता दो हमें। मोदी के कॉलेज नहीं बने, मेडिकल नहीं बने, कितने बने? एम्सों की लाइन लग गई कांग्रेस के समय, एक एम्स। अरे कांग्रेस के जमाने की तो सारी एम्स है, इस जमाने मोदी ने कौन सा एम्स बनाई बताओ? हमें बताओ ना, कहाँ बनाई मोदी ने एम्स, हमें जरा बताओ। प्रदेश को अब एक एम्स मिल गया, अधिकतर प्रदेशों को। आपके एम्स नहीं बने। वो तो पहले से बनी। एमपी से भोपाल में एक एम्स बना है, हम बिहार से हम बिहार से, तो बिहार में एक एम्स पटना में हो, तो राहुल के जमाने से बनी हुई है। राहुल के जमाने से पटना में एम्स है। हाँ जानकारी पुख्ता है, पक्का है। पढ़े लिखे हैं? हाँ, नहीं पढ़े लिखे नहीं है, नहीं है पढ़े लिखे। नहीं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? कारोबार करते हैं। विकास नहीं हुआ मोदी जी का? क्या विकास हुआ बताओ? आप बताओ ना, क्या नहीं बताओ ना क्या हुआ विकास? क्या हुआ है विकास? क्या मोदी जी का? अरे भैया क्या करें, आप मोदी जी का विकास ही नहीं हुआ। बताओ ना क्या हुआ? पत्रकार महोदय माइक मत हटाइएगा, अगर माइक हटाइएगा तो आप चले जाइए। भाई साहब मैं जब पैदा हुआ ना, और जब हमने ये देखा है, मेरे गांव के लोग कम से कम जब मोदी जी आए तब जाके हमने शौचालय यूज करना शुरू किया, नहीं तो डब्बा लेके जाते थे और ये भी जाते थे शौचालय के लिए खेत में डब्बा लेकर। पूछ लीजिए अभी लेके जाते थे कि नहीं? मैं डब्बा लेके आज तक नहीं गया हूँ, खेत में नहीं गए, एक भी नहीं डब्बा लेके आज तक नहीं गया हूँ। और मोदी जी गाँव के लोग तो जाते हैं। और मोदी जी बात कर रहे शौचालय, मोदी जी बात कर रहे शौचालय दे के हल्ला कर रहे हैं। अरे APJ अब्दुल कलाम ने मिसाइल बना के भी खामोश रहा, और ये मोदी जी क्या कह रहे हैं कि ये शौचालय बनवा के पूरे दुनिया में धुंधुआ पीट रहे हैं। माइक मत पकड़ो, माइक बदतमीज अरे मत। तो फिर ऐसे बात करो दूर से। मोदी जी ने शौचालय तो बनवा के दे दिया, लेकिन खाने को छीन लिया। जो 15 केजी जो राशन बढ़ाया भी था उसको ही फिर घटा दिया। अभी जीत की शुरुआत नहीं हुई, अभी से बढ़ोतरी शुरू हो गई। दूध के भी तो कह रहे थे राशन बंद होना चाहिए, अब कह रहे हो राशन मिलना चाहिए। मैं ये कब कहा कि बंद होना चाहिए? अभी नहीं बोले राशन, अभी भी राशन के लिए मोहताज है पब्लिक। फ्री का राशन क्यों दिया जा रहा है? मैं क्या बोला बंद हो गया राशन? क्या कह रहे थे बंद कर देना चाहिए, आप फेवर में नहीं दे रहा। मैंने क्या कहा? बंद कर देनी चाहिए। आप सुने ये बात, दिखलाओगे हमें? क्या कहा मैंने क्या कहा कि राशन बंद हो जाना चाहिए? ये बात कही थी कि राशन बंद हो जाना चाहिए। सुनवाओ क्या कहोगे इनकी बात? इन्होंने कहा APJ आज डिबेट खत्म हो जाएगी, मैं सुनवाऊंगा। पहले सुनवाओ कि हमने ये बात कब कही कि राशन बंद होनी चाहिए? डिबेट बंद होने के बाद मैंने ये कही थी कि सरकार में राशन के लिए नंबर में लगना पड़ रहा 5 केजी राशन के लिए। 55 साल पहले लाइन नहीं लगती थी। नहीं लाइन नहीं लगती। अरे 55 साल पहले आजादी में गुलामी में आया था देश। 55 साल तक लाइन खत्म नहीं हुई, मोदी जी की लाइन में खत्म हो तो 75 साल हो गया ने। अभी तो 75 साल सुविधा लेने के लिए लाइन में तो तब लगना पड़ता जब बैंक की लाइन लगती थी। अब बैंक में लाइन नहीं लगती, ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है। बैंक की बात की आपसे, मैंने बैंक की बात तो की। काम बता रहा हूँ ना, क्या कहेंगे काम? भैया ये बिहार से है, इनकी भाषा से मैं समझ गया, मैं भी बिहार से हूँ। अरे हम बिहार से है भैया। और सुनो, ये वही है जो लालटेन जलाते थे, जिनकी माता जी तेल लेके आती थी राशन डीलर से। अरे सुनो, लालटेन हटाकर, अबे सुन, लालटेन हटाकर बिजली देने का काम मोदी ने किया, और तुम राशन की बात करो। पहले जाकर पूछ, पहले अब्बा जान से पूछियो, राशन की लाइन में लट बजाते थे, लट। अब जाकर कब आया बता?
कब आया बता? मेरी उम्र तो 27 साल हो गया, मैं 55 से साला बिजली देखता आया हूँ बिहार में। 27 साल हो गया, ये 55 से बिजली देखता आ रहा है। और क्या? ये 27 साल का हो गया, मेरी उम्र 30 साल है, ये 1955 से बिजली देख रहा है। और क्या? भैया फोकस करो जरा, 27 साल का हुआ ये 1955 से बिजली दे। अब भैया कहाँ बुद्धि, यहाँ है कि यहाँ और है? रही लालटेन की बात, तो लालटेन जब जलती है ना, मैंने कहा कितने एम्स खोले हैं, कितने स्कूल खोले हैं मोदी जी के राज में, क्या कराया मोदी? इनका जिला कौन सा बिहार वाला, जरा ये बताओ। आपका कौन सा ये बताओ? मैं बताऊं कौन सा है? पप्पू यादव वाला। पप्पू यादव हाँ। मेरा भी है। पप्पू यादव वाला ना। और जाकर वहाँ पूर्णिया में पता है ना मेडिकल कॉलेजेस किसने बनवाया? अभी बन- हाँ, अभी भी क्या, अभी बन अभी ही भी रहा क्या है, अभी बन ही बना? रहा है किसने वो। बनवाया? अभी बन ही- किसने बनवाया? वही तो और जाके दरभंगा एम्स किसने बनवाया? दरभंगा एयरपोर्ट किसने बनवाया? अच्छा। और अब पैसा कितना है, ये भी बता अरे ये बता दे। अब खरीदा, एक नाम बता मिनट, दो, खरीदा फोन किसने ये बता दे? खरीदा किसने ये बता दे? पैसा फोन दे खरीदा दूंगा। किसने ये बता दे? फोन दे दूंगा अगर तुम्हारा खरीदा के नाम देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ ये भी वहीं से आते हैं। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी ने देश भेज दिया, बता दो मीडिया खरीदने वाले का। मोदी जी ने देश भेज दिया। इसी मीडिया पे मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, कितने क्या बेचे वो सारे का बयान है, मैं सुना दूंगा कहोगे का तो। वीडियो पड़ा है बेचारे को। इसको ये नहीं पता, जब इसके अब्बा जान जमीन बेचते हैं तो सेल मेरा एग्रीमेंट जमीन होता कभी नहीं है। बेचे। जब रजिस्ट्री करते हैं, सुन लो, जब जमीन कोई बिकता है तो रजिस्ट्री करते हैं। इसको क्या पता अक्लमंद को, जब कोई भाड़े पे लगाता है। क्या कहने के लिए आया था, 2 शब्द मैंने कह दिया। इतनी बहस में मैं नहीं पढ़ता, तथ्यों पे बात करो ना, तथ्यों पे बात मैं नहीं कर रहा। आपने कहा आपने कहा स्कूल कॉलेज, उन्होंने स्कूल कॉलेज किन बात, हॉस्पिटल आपने कहा था 1 लाइन बोल दो, इतनी कहा था ना, मैंने 1 लाइन बोला ना, बस हो गया बात खत्म। आपने जवाब भी मांगा ना, नहीं, नहीं पूछ रहे थे कि स्कूल के नाम को अस्पताल के नाम। जवाब- मैं तो मीडिया का हूँ तो मोदी के फेवर में बोलूंगा नहीं। बहुत है हाँ। और लेने ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बेच दिया। मैं आपको फोन दे दूंगा, हाँ। अभी दूंगा, खरीदने वाले का नाम बताओगे तो, खरीदने वाले का नाम बताओगे तो। अडानी अंबानी कौन है? खरीदे, उन्होंने खरीदा, दिखाओ। देख लो, अब मैं बताता हूँ, इनको बेचने का और लीज पे देने का फर्क नहीं मालूम। फर्क कैसे नहीं मालूम है? बेचने का और लीज पे देने का फर्क नहीं मालूम। बेचने का मतलब ये हो गया हमेशा के लिए वो चीज उसकी हो गई, ठीक है। और लीज पे देने का मतलब ये हो गया कि कुछ ये लीज पे देने का मतलब ये हो गया कि कुछ सालों बाद वापस सरकार के पास वो चीज आ जाएगी, कुछ सालों बाद, ठीक है। अगर हम लीज पे देंगे तो यूं कहते हैं कि लीज पे बेच दी, नहीं, लीज पे दे दी, ये कहते हैं। अब बात आती है, ये हो गया। और एक, अरे सुन तो लो, सुन लो बात का जवाब। को सुना भी इस तरह से कांग्रेस ने जो ये कह रहे हैं बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया, जो कह रहे हैं बेच दिया, बेच दिया, कांग्रेस ने 36 बार कॉन्ट्रैक्ट किया था। कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 36 बार ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसे ये कहते हैं बेच दिया, बेच दिया, बेच दिया। इनकी खोपड़ी में दिमाग तो है नहीं, इनकी खोपड़ी में दिमाग तो है नहीं, इनकी खोपड़ी में है ना गू भरा हुआ है, गू। राहुल गांधी और केजरीवाल नाम का। एक बात बताओ, महागठबंधन की सरकार तो नहीं बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। अब एनडीए की सरकार फुल फ्लेश में काम कर पाएगी, मोदी जी पावर से काम कर पाएंगे? बैसाखी सरकार में बहुत ताकत काम करेगी जो 2014 और 2019 की सरकार में थी। करेगी, करेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता जो विश्वास है ना वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जो गठबंधन के हैं वो सोचेंगे, ऐसे देखेंगे कि नीतीश को, चंद्रबाबू नायडू को ऐसे आज मनाएंगे जैसे कि क्या नाम है, जैसे कसाई की दुकान के बाहर बैठा कुत्ता होता है ना कि छिछड़े के लिए इंतजार करता है, ऐसे ही ये गठबंधन के लोग, गठबंधन के नेता वो चंद्रबाबू नायडू को देखेंगे बार बार, हैं, नीतीश को देखेंगे कब ये टूट के आए, कब ये टूट के आए, कब इनमें अनबन हो। लेकिन कल जो अभी जो मीटिंग हुई थी इनों की, तो उसमें मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी चंद्रबाबू नायडू की और क्या नाम है नीतीश की। नीतीश ने तो पैर छूने की कोशिश की थी और जो चंद्रबाबू जो नायडू तो एकदम खुश थे। मुझे नहीं लगता क्या नाम है ये जाएंगे, ये रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन अब जो ताकत पहले की सरकार में थी वो ताकत तो नहीं है। अब का एनआरसी जैसे मुद्दे जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होंगे। मुस्लिम आरक्षण अब जो सरकार चाहेगी वो लागू करेगी, जो नहीं चाहेगी नहीं करेगी। लेकिन मोदी सरकार तो हमसे कह रही थी हम धर्म पे आधार पे आरक्षण नहीं होने देंगे, लेकिन अब उनके गठबंधन के साथी का उनके फेवर में नहीं रहेंगे तो वो निर्णय कैसे लिया जाएगा? देखो अभी आप ये कह रहे हो क्या नाम है कि जो बड़े बड़े फैसले वो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो बड़े फैसले लेंगे, लेकिन इनको पहले है ना इनसे बात करेंगे, अंदर अंदर इनसे बात करेंगे कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, कहीं आप शोरगुल्ला तो नहीं मचाओगे। तो वो इनसे बात करके
जब वो बड़े बड़े फैसले ले लिए जाएंगे। और वो मुझे ऐसा उम्मीद लगता है कि ना मैं ये दोनों शोरगुल्ला नहीं मचाएंगे, ये कोई विरोध नहीं करेंगे। सफलतापूर्वक निकलेंगे पूर्वक बिल्कुल 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 कोई शक नहीं है। उनसे अपनी आइडेंटिटी कबलवा लो और देश चलवा लो। और इटली में बाल डांसर थी, उसको सबको पता है, बात सबको, आपको भी ये रियलिटी पता है, लेकिन फिर भी उसको वोट देंगे। और ये मोदी को मुद्रा नहीं, मोदी को मुद्रा करने वाला एक झटके में करीब क्यों नहीं है? तो बात तो उठाएंगे। अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते ना, तो वो भी तो कहीं से है। इज्जत तो हम भी करें, लेकिन जो है एक्चुअल आइडेंटिटी तो अपनाओ, आइडेंटिटी तो मानो अपनी। बार डांसर थी, उसने मेरे देश का मान रखा। राजीव गांधी के जाने के बाद भी अपनी जगह बैठी है। वो किसी दूसरे के घर में नहीं गई, किसी की दूसरे का पति छीन का दूसरे के घर में नहीं गई। मैं आज भी सोनिया गांधी की इज्जत करता। नाम क्यों नहीं रखा फिरोज खान का? फिरोज खान कौन था? पत्नी भी रही देश की, माँ भी है आज। उसने दोनों तरफ इंदिरा गांधी ने अपने पति का नाम अब देश उसकी इज्जत ना करे तो उस गांधी ने ये कह रहे मान रखा मेरे देश का। बटला हाउस के अंदर आतंकवादी, उसकी मौत पर सोनिया गांधी आंसू बहाती है, आंसू। वो कहती है, कहना मैं आज मेरे लिए बहुत दुख हो रहा है। कभी सेना की मौत पे, सेना के शहीद होने पे आंसू नहीं आए उसकी। जो हिंदू मारे गए राम भक्त, उनकी आंखों में जब आंसू नहीं आए। 60 साधुओं पे गोलियां चला दी गई, जब कभी आंसू नहीं आए। ये हिंदू विरोधी जो चेहरा है ना, हिंदू नाम लेकर के हिंदू को भटकाया जा रहा है। हिंदू के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब क्या कहेंगे? बैसाखी वाली सरकार कहा जा रहा मोदी सरकार को। ये बैसाखी सरकार कितने दिन चलेगी? मोदी की सरकार तो आंख मीच लो, 5 साल तक चलेगी, लिखवा लो। 245 सीट ले रहा अकेली पार्टी, और बाकी मोदी की तो गारंटी है, नीतीश कुमार की क्या गारंटी है? गारंटी वो पैर पकड़ रहा, चंद्र बाबू की क्या गारंटी है? दोनों की गारंटी है। उनको पावर तो दिख रही है ना, कहाँ पे है, किसके मेंबर कहाँ ज्यादा है, उनको ये तो दिख रहा है। इतना तो माइंड है उनमें। और वो कल आया था नीतीश कुमार जी, जिसको ये पलटू चाचा बोल रहे, पैर पड़ रहा था मोदी जी का, वीडियो देखी होगी। उसको पता है कि कहाँ पर क्या आदमी कौन सही है। पलटू चाचा को हमेशा पलटने की मत सोचो उसकी, अब वो नहीं पलटेगा। उसको पता है कहाँ पे खाने को मिलेगा और कहाँ पे रहने को मिलेगा। कांग्रेस कह दे रही थी उसका, जो पीछे हटा था वो उससे सरकार चलाई। पलटू चाचा को राहुल गांधी पे क्यों विश्वास नहीं है? मैं बताता हूँ। या राहुल गांधी को उन पे भरोसा नहीं? राहुल गांधी के पास वो कलाकारी नहीं कि दूसरे की पार्टी तोड़ के अपने में मिला लो। वो कलाकारी राहुल गांधी के पास है। अटल जी की, अच्छा, वो कलाकारी नहीं है, वो कलाकारी नहीं है। अटल जी की सरकार एक वोट से कितने गिराई थी? अटल जी की सरकार एक वोट से कितने गिराई? उस टाइम राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी नहीं, सरकार तो कांग्रेस की थी। राहुल गांधी नहीं थे। मैंने राहुल गांधी की में तो कांग्रेस। सुन लो, अरे पहले नाम तो सही ले ले। राहुल खान है, गांधी कहाँ से हो लिया भाई? वो अब देखो मेरे देश की जनता के दिमाग में इतना जबरदस्त जहर घोल दिया। कोई भी बात हो, हिंदू मुसलमान भाग रुक जाएगी, भारत पाकिस्तान भाग रुक जाएगी। अब ये आम नागरिक भी, कोई भी बात हो, हिंदू मुसलमान भाग रुक गए। क्या आपने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, आप मुस्लिम धर्म के नाम पे आरक्षण देने की बात कौन कर रहा था मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे? क्या आप करो तो मोहब्बत है, और वही काम बीजेपी करे तो नफरत की दुकान है। ये भी कहा था 1 लाख स्कॉलरशिप देंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स को, 1 लाख स्कॉलरशिप देंगे अल्पसंख्यक। ऐसा बोला, बताओ। और अल्पसंख्यक नहीं है, ईसाई नहीं है, अगर देना तो सबको दो यार, उनको दोगे। एक सवाल इनसे पूछूंगा, ये कहता है मोदी धर्म के नाम पे। अच्छा एक चीज बताओ, राहुल ये गांधी परिवार ने वक्फ बोर्ड कानून बनाया, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी बनाई, इनने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया, क्रिश्चियन बोर्ड क्यों नहीं बनाया, सिख बोर्ड क्यों नहीं बनाया? इसके बारे में क्यों बोलोगे बताओ? आज धर्म के नाम पे राजनीति किसने की? धर्म के नाम पे किसने तुष्टीकरण किया? जवाब दो उसका। किसने किया? वो पीछे युवा खड़ा बता देगा। कांग्रेस ने। युवा है, कह रहा है ना। मनमोहन सिंह ने 2006 में क्या बोला था? कहता हमारे जो देश के संसाधन है जितने भी, उसमें सबका जो है ना अल्पसंख्यक को स्पेशली मुस्लिम का हक है। और उसने बात सुनो, और किसी का नाम क्यों लिया? अल्पसंख्यक और भी तो है ना, है या नहीं? सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनका काम नाम तो लिया नहीं, उन्हीं का नाम लिया। और क्या बात बताओ, आप कह रहे देश में हिंदू मुस्लिम, सुनिए
पहले सवाल, अरे भाई साहब हमें भी बोल रहे हैं ना, तो आप बोलते रहोगे तो काम नहीं होगा। आप एक बताओ, हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो अधीर रंजन जी जो कांग्रेस से लड़े थे सांसद का चुनाव, जब तक उनके विरुद्ध में कोई कांग्रेसी मुसलमान खड़ा नहीं हुआ था सांसद का चुनाव लड़ने, तब तक तो उधर की पब्लिक मुसलमानों ने जिता रहा था। फिर अधीर रंजन को हरा क्यों दिया यूसुफ पठान के सामने? मुसलमान ने तो मुसलमान ही कैंडिडेट चुना, पहली प्राथमिकता मुसलमान को ही थी, तो धर्म के आधार पर कौन चुनाव करवा रहा? क्या 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 आप अधीर रंजन के साथ रहे हैं वहाँ पे? रहे हैं वहाँ पे? हो सकता है उसने काम ना किया अपनी रंजन खुद बोल रहे हैं मुझे मुस्लिम वोट बैंक ने धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अरे नहीं। हो रहे हैं वो तो। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या कहेंगे, अधीर रंजन हारे, मुस्लिमों ने तो कांग्रेस के कैंडिडेट को भी नकार दिया। बिल्कुल अधीर रंजन आ रहा है, ब्रह्मपुर से आ रहा है, उसको बिल्कुल वो कह रहा है मुझे धोखा दे दिया, और इसका मतलब ये तुष्टिकरण की राजनीति करते आए हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण इनके खून में बसा हुआ है। और ये आप भी मान रहे हैं ना, जो तुष्टिकरण कांग्रेस ने जिंदगी भर किया उसका शिकार खुद अधीर रंजन हो गए। बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी हो गए हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो हुआ है ना बहुत अच्छा। और ये जो ऐसे कह रहे हैं ना कि विसाखी की सरकार है, विसाखी की, मेरे को ये बताओ इनके पास तो मल्टीपल विसाखी हैं। अगर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अगर ये नीतीश को और उसको ले लें, नीतीश को, तो भाई साहब ये तो वो ममता बनर्जी और अखिलेश खड़े हो जाएंगे। पलटू राम जी का तो कोई वो ही नहीं है। फिर लग रहा है कि बैसाखी वाली जो गठबंधन की सरकार एनडीए की बन रही है 5 साल गुजार देगी अपने। पहली बात तो मैं ये बता दूं, वैसाखी वाली है नहीं। अगर आज भी अगर इनमें से एक पार्टी उधर चली जाए ना, तो अभी भी बहुमत है, चाहे वो टीडीपी चला जाए, चाहे कोई भी चला जाए, इनके पास अपनी हैं सीटें। एनडीए में से अगर कितने जाएंगे, या तो 16 जाएंगे या 12 जाएंगे, फिर भी बहुमत है उसमें। तो इसमें मेरे को कोई वो नहीं आता कि वो पावर मोदी जी में नहीं बचा, वहाँ पर तो मल्टीपल वैसाखी पावर मोदी जी के पास नहीं बचा, जो 303 वाला पावर था वो अब नहीं बचा। वो चलो ठीक है, बहुमत अब कैसे निर्णय लिए? मैं कह रहा हूँ 32 कैंडिडेट शॉर्ट है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन वो जिस तरह से उनको पता है कैसे करना है, चाणक्य सख्त निर्णय कैसे लिए जाएंगे एनआरसी और कहा तो ये धरा का धरा रह जाएगा। भैया देखो ऐसा है, देखो मिलजुल के सब हो जाएगा। उन्होंने पहले कह दिया कि देखो एक तो थोड़ा सा